कैंपस का नज़ारा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के कक्ष का नज़ारा है। मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से जरा दिखाइएगा, इस तरफ भी यहाँ पर नोट्स डिस्प्ले में रखा हुआ है। जरा ये आप जूम करके भी दिखा सकते हैं जी। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आज लगाई गई हैं जो ना केवल इतिहास के लोगों के लिए, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम प्रेम कुमार पांडे हुआ, मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ। जी जी जी। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आज जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा तो एग्जीबिशन आप लोग बहुत जगह लगाते हैं। बहुत जगह। तो मेरा एक ही थीम होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको वो चीज़ दिखाया जाए जो लुप्त हो गया है। जी जी जी। पहली बार मुझे मौका मिला यहाँ पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट को, तो इतिहास विषय मेरा भी है, मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से ही है। तो इतिहास को मुझे ये लगता है कि अगर इतिहास को जीवंत दिखाया जाए, इतिहास को लोग क्या बोलते हैं, बीती हुई कहानी। इतिहास मैडम बीती हुई कहानी नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं आता है कि एक राजा था एक रानी थी। यहाँ आता है एक राजा था, पार्टिकुलर इस टाइम में था, उसने इस टाइम में युद्ध किया। तो इतिहास जो होता है वो एक विज्ञान है। लोग भले ही उसे बोले बीती हुई कहानी, तो इतिहास को अगर जीवंतता के रूप में अगर दिखाया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक मिसाल प्रस्तुत होगा। इसी कड़ी में मेरा रहता है कि हम स्कूल, अलग अलग स्कूल में हम लोग टाई अप करते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें अपना एक एग्जिबिट दिखाना है। हम अपने कॉइन का, नोट का, इन सब का धरोहर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। सर, आपने भी वहाँ कुछ लगाया? आप अगर आएंगे तो कुछ आपको रोचक बिल्कुल, चलिए आप आइए। बिल्कुल। तो इतिहास विभाग की इस प्रदर्शनी में है हम, और एक के बाद एक, क्योंकि ये पूरा कमरा जो है चारों तरफ आज प्रदर्शनी लगाई गई है, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक रखा हुआ है। और अब हम अगली कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, जरा यहाँ दिखाते जाइएगा। यहाँ जो भी आप देख रहे हो बैंकिंग सेगमेंट है। मैं IDBI बैंक में 16 साल मैंने जॉब किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा एक रुझान बैंक की ओर था। कुछ स्पेशल आपको दिखाते हैं। ये आप मद्रास की आप एक चेक देखोगे जिसमें भगवान राम, सीता और माँ जानकी, लक्ष्मण और भगवान राम, ये तीनों हैं। आप सोचो कि अगर आज के डेट पे अगर किसी बैंक ने भगवान राम के अगर पिक्चर डाल दिए तो उसमें कहीं ना कहीं विवाद हो जाएगा। लेकिन मद्रास में ऑलरेडी आज़ादी से पहले ऐसे बन चुके हैं। दूसरा चेक मैं आपको दिखाता हूँ। ये मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, जिसपे कि एक आना इम्बॉस का स्टाम्प है। इसकी खासियत है कि ये जो चेक के ऑनर हैं उनका नाम है बागडिगी कुजामा कुलेरी। ये वही बागडिगी है जहाँ पर कि पानी भर जाने के कारण बहुत सारे माइनर्स की डेथ हो गई थी। एक और स्पेशल चेक देखिए, ये चेक है झरिया इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड। मैं झरिया के आगे से रहता हूँ। 99% लोगों से भी अगर आप पूछ दोगे कि झरिया में इस तरह का बैंक हुआ करता था तो सबका जवाब होगा नहीं, लेकिन मैं आपके सम्मुख दिखा रहा हूँ। ये देखिए झरिया मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का चेक। दूसरा में कुछ राजे रजवाड़े जो होते थे वो भी अपने ज़माने में चेक निकालते थे। ये अलवर स्टेट का चेक है। अलवर के राजा ने अपने समय में अपने ऐसे चेक निकाले थे। ये टोंक स्टेट है। टोंक स्टेट का चेक ऐसा होता था। ये राजकरौली जो स्टेट है उनका ये चेक था। बाकायदा सिग्नेचर आप देखोगे उनके दीवान साहब का ये सिग्नेचर लगा हुआ है। मतलब राजा के जो दीवान साहब हैं बाकायदा वो उस चीज़ पर साइन करके अगले को वो चेक इशू करते थे। कुछ और आपको मैं दिखाता हूँ। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन गया, ये उसका चेक है। एक और आप चेक देखिए जिसमें आप अखंड भारत का पिक्चर देखिएगा। ये पूरा का पूरा अखंड भारत का पिक्चर है, और इसको इशू करने वाला बैंक जो हिंदुस्तान मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सारा म्यांमार तक, क्योंकि उस समय हमारा वो टोटल पार्ट था। तो इस चेक के माध्यम से आप इतिहास के उस पार्ट को देख सकते हो जो कभी हमारा था। एक और आप देखिएगा बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड। कहने को तो ये कलकत्ता का चेक है, नॉर्मल है, लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है, ये चेक का जो ओपनिंग टाइम था ये मॉर्निंग में 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खुलता था, और फिर दोबारा शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे खुलता था। आज के डेट में कोई भी बैंक जो है इस तरह का फ्लेक्सिबल नहीं है कि सुबह एक अलग टाइम और शाम को एक अलग टाइम पे वो खुले। पेटीएम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये पेटीएम का चेक है। आपको बताते हैं कि आज के डेट में पेटीएम चेक देना बंद कर दिया है, वो केवल ATM कार्ड इशू करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेटीएम का एक चेक है, किसी दोस्त ने इसे 1 रुपया का अमाउंट करके मेरे नाम पर इशू किया है।
ये कोमिला बैंकिंग कॉरपोरेशन का चेक है, ये भी पुराना बैंक है और ये बाद में जाकर पंजाब नेशनल बैंक में ये मर्ज हो गया, मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो गया और पंजाब नेशनल बैंक ने इसे एक्वायर कर लिया। ये हमारे धनबाद का ही एक लोकल बैंक का चेक है, जोड़ा पोकर पैक्स का। इसकी खासियत ये होती है इस चेक का उस बैंक के अलावा कहीं दूसरे जगह महत्व नहीं होता है, मतलब ये उस बैंक में जो लोग हैं उन्हीं को पैसा लेन देन का काम ये कर सकते हैं। इस चेक को आप दूसरे बैंक में क्लियरिंग के थ्रू आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। मतलब इस बैंक की ब्रांचेस नहीं होती है इस ये एकदम लोकल हो गया मतलब ये आप कह सकते हो प्राइमरी एग्रीकल्चर बैंक होता है कि सरकार द्वारा, जैसे झारखंड सरकार किसानों को छोटे छोटे जो ऋण देना चाहेगी तो उसके लिए ये बैंकों को बनाया जाता है, वहाँ पर वो अपने जितने मेंबर होते हैं उन मेंबर को वो देती है। एक और स्टेट का एक और स्टेट का बूंदी स्टेट है, राजे रजवाड़ा के समय में बूंदी स्टेट का ये चेक है। ये राजा का उस समय का इम्बेलम भी आप देख सकते हो कि राजा का उस राज्य का ये इम्बेलम है, ये 1946 का है। एक और बैंकिंग चेक आपको दिखा रहा हूँ, ये बनांचल ग्रामीण बैंक है। आज के डेट में ये बैंक नहीं है, इसका मर्जर हो चुका है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में। जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की जो हर जगह शाखाएं हैं उन्हीं शाखाएं में इस बनांचल ग्रामीण बैंक का मर्ज हो गया। आज का पोस्ट ऑफिस बैंक कभी इस तरह का चेक इशू करता था, छोटा चेक है, शुरुआती दौर में छोटे छोटे चेक होते थे और उस समय की ब्यूटी क्या होती थी कि हर चेक के इस साइड में अपना एक अच्छा डिजाइनिंग बनाते थे, जितना खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं हर बैंक अपना एक अलग अलग बनाता था। और भी इसी तरह के कुछ है पुराने। एक लास्ट आपको ये दिखाया था, ये उपहार चेक है, गिफ्ट चेक। दादाजी ने पोता को कुछ देना है तो पहले तो पैसा देते थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बैंकों के माध्यम से गिफ्ट चेक होने लगे। हम बैंक में गए, हमने बोला कि मुझे इतने रुपए का गिफ्ट चेक इशू करो, बैंक उसके नाम से इशू कर दी। अब अगला गया उस बैंक से जाकर वो निकाल ले या फिर अपने अकाउंट में डाल के अपना क्लियरेंस करवा दे। तो ये है और कोशिश यही रहती है कि उस पार्ट को दिखाया जाए जो कि लोगों को देखकर अच्छा लगे बस। तो चेक के साथ साथ इससे पहले हमने देखा भारत का ऐतिहासिक विरासत जो है ब्रिटिश इंडिया के वक्त की भी बात की गई और अब अगला कलेक्शन है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।